हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशान ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस श्रृंखला में हम आपके सामने रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। उस पर आधारित 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पिछली परीक्षाओं में बहुत अधिक मात्रा में पूछे गए हैं। ऐसे कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न जो परीक्षाओं में अधिक मात्रा में पूछे गए हैं, वैसे प्रश्नों पर आपके सामने हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें आपको समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन करिए। अगर आपको और भी अच्छा लगता है, हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी आपको जमता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है। मैं इस वजह से बार बार चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूँ, क्योंकि आपका अगर इच्छा करेगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा सब्सक्राइब नहीं करेंगे। बोलने से कोई सब्सक्राइब नहीं करता। ठीक है, तो चलिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर के मैं पिछले कई वीडियो से, अगर आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो मैं पिछले कई वीडियो, हमारे 10, 15, 20 वीडियो ऐसे आ चुके हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर ओरिएंटेड हैं, अर्थात दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर के क्रैश कोर्स की तरह चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आएगा। कोडिंग डिकोडिंग में ये जो सवाल मैं पीछे लिखा हूँ, ऐसे सवाल आपको 1 नंबर के ज़रूर देखने को मिलेंगे। और ऐसे सवालों में आप फंसते हैं, आप कहीं ना कहीं ऐसे सवालों को हल करने में आपको समस्याएं होती होंगी। तो मैं इसी समस्या के निदान के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल आपके सामने लिखा गया है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहला सवाल है, किसी सांकेतिक भाषा में 975 को थ्रो अवे गार्बेज लिखा जाता है। तो सबसे पहले इस सवाल को कराने के तरीका मेरा थोड़ा सा डिफरेंस नहीं कहा जा सकता है, इसी तरीके से सवाल को किया जाता है। तो जिस तरीके से मैं सवाल को लिख रहा हूँ, ठीक उसी तरीके से आप भी सवाल को लिखिएगा। देखिएगा, 975 का अर्थ यहाँ पर लिखा गया है, इसी तरीके से लिख दीजिएगा। 975 का अर्थ लिखा गया है थ्रो अवे गार्बेज। ठीक है, इसी तरीके से आपको सीधे लिख देना है। उसके बाद जो जो कहा गया है उसे आपको लिख देना है। उसके बाद है 528 का मतलब है, 528 का मतलब है गिव अवे स्मोकिंग। ठीक है, जो कहा गया है वही आप इसके सामने लिखते जाइए। उसके बाद 213 का अर्थ बताया गया है। 213 का अर्थ है स्मोकिंग इज हार्मफुल। ठीक है, स्मोकिंग इज हार्मफुल लिखा गया है। अब आपको क्या कोड करना है, आपको बताना है कि गिव का कोड क्या होगा। गिव का कोड क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों की शुरुआत आप इसी तरीके से करिए, डायरेक्टली जो कहा गया है उसे आप लिख दीजिए। उसके बाद दूसरे चरण में, हम सवाल के दूसरे चरण में चलते हैं। दूसरे चरण में हमें देखना होता है कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, ऐसी संख्याएं और ऐसा कोड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 975, 528, 213 3 तरीके के कोड दिए गए हैं आपके सामने। तो किन्हीं दो में जो कॉमन हो उसे आप एक गोले द्वारा, मतलब उसे एक विशेष चिन्ह के द्वारा चिन्हित कर लीजिए। यहाँ पर 975 और 528 में देखिए, और यहाँ भी देखना है आपको, डायरेक्टली यहाँ पर भी आपको देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन चीज़ें आपको देखनी है। पहले बताइए कि तीनों में कोई कॉमन है। सबसे पहले आप देखिए कि तीनों में कोई कॉमन है कि नहीं है। हम देखते हैं कि तीनों में जो है कोई शब्द कॉमन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर स्मोकिंग है, यहाँ पर स्मोकिंग है, लेकिन यहाँ पर स्मोकिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इज है, यहाँ पर इज भी नहीं है, यहाँ पर इज भी नहीं, अर्थात इज नहीं कॉमन है। हार्मफुल केवल यहाँ पर है। ठीक है, तो पहले देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है। अब तीनों में कॉमन की बात खत्म हो जाती है। अब देखते हैं किन्हीं दो में कॉमन क्या है। दो में कॉमन, अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है। इसमें गिव अवे स्मोकिंग है, इसमें स्मोकिंग इज हार्मफुल है। इन दोनों में हम कॉमन देखते हैं। ठीक है, इन दोनों में हम देखते हैं कि स्मोकिंग यहाँ पर भी है और स्मोकिंग यहाँ पर भी है। ठीक है, स्मोकिंग यहाँ पर भी है और स्मोकिंग यहाँ पर भी है, अर्थात इन दोनों में स्मोकिंग कॉमन है। तो ठीक इसी तरीके से इसमें भी हम देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है। इन दोनों संख्याओं में हम देखते हैं कि 2 कॉमन है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं में 2 कॉमन है। आप इसे एक विशेष घेरे द्वारा घेर लीजिए। अब उसके बाद आइए, इसमें क्या कॉमन है। इन दोनों में अवे हम देखते हैं कॉमन है, अवे कॉमन है। इसमें अवे यहाँ पर भी कॉमन है
और अभी यहाँ पर भी कॉमन है। तो अगर इन दोनों में आप कॉमन देखते हैं तो इन दोनों की संख्याओं में भी आपको कॉमन देखना है। यहाँ पर 5 कॉमन है और यहाँ पर भी 5 कॉमन है, ठीक है। घेरते जाइए। अभी जो कुछ पूछा गया है, अब बाद में बताइए यहाँ पर कौन सी संख्या का संकेत पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है गिव का संकेत। यहाँ पर दोनों चीज़ें अवे और स्मोकिंग को आप घेर चुके हैं। आपके सामने केवल और केवल गिव बचा हुआ है। गिव बचा हुआ है ऐसा, और यहाँ पर भी एक शब्द बचा हुआ है 8। अर्थात जो गिव का संकेत होगा, जो गिव का संकेत होगा वो क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। तो एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए, वैसे ही मैं बताता हूँ कैसे आपको करना है। सबसे पहले आपको देखना है जितने भी कोडिंग डिकोडिंग आपको दिए गए हैं, सबसे पहले आप देखिए तीनों में कॉमन क्या है। जो तीनों में कॉमन हो उसे आप घेरते जाइए, ठीक है, घेरते जाइए। 2 में कॉमन है तो उसे घेर लीजिए, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले मैंने देखा कि तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है, कोई पद कॉमन नहीं है तीनों में। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर स्मोकिंग है और यहाँ पर स्मोकिंग है, दोनों में स्मोकिंग है, और इसमें मैंने देखा दोनों में 2 है, ठीक है। तो स्मोकिंग को घेर दिया और 2 को घेर दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो है अवे है, यहाँ पर अवे है, इन दोनों में और इन दोनों में भी देखते हैं 5 यहाँ पर कॉमन है, 5 यहाँ पर कॉमन है, घेर दिया। अब आसानी से आप गिव का कोड 8 बता सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। चलिए आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल आपके सामने है। मैंने इसे जो है सवाल के प्रथम चरण को आपके सामने रख दिया है। अर्थात पहले क्वेश्चन को आपने देखा होगा, पहला क्वेश्चन कुछ शब्दोवत लिखा रहता है, मैंने इसे जो है अंकगणितीय रूप दे दिया है, जैसे सवाल को हल किया जाता है। जैसे 256 का अर्थ है लाल रंग चाक, 589 का अर्थ है हरे रंग फूल, 245 का अर्थ है सफ़ेद रंग चाक। तो आपसे पूछा गया है कि सफ़ेद रंग का कोड क्या होगा, ठीक है। आपसे सफ़ेद रंग का कोड पूछा गया है। सवाल के पहले चरण में हम इसी तरीके से सवाल को लिख लेते हैं, जो कहा जाता है वही लिख लेते हैं। सवाल के जब हम दूसरे चरण में चलते हैं, दूसरे चरण में हम कॉमन देखते हैं, कॉमन चीज़ों को घेरना स्टार्ट कर देते हैं। तो कॉमन चीज़ें सबसे पहले हम देखेंगे कि तीनों चारों जितने भी पद दिए गए हैं उनमें कॉमन क्या है। देखेंगे तीनों में, आप देखेंगे तीनों में जो है, तीनों में रंग कॉमन है, तीनों में रंग कॉमन है, तो रंग को घेर दीजिए। और इन तीनों में भी आपको देखना है क्या कॉमन है। इन तीनों में 5 कॉमन है तो 5 को घेर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद अब 3 की संख्या समाप्त हो जाती है। हम देखते हैं अब 2 में, किन्हीं 2 में कॉमन अब देखते हैं। इसमें जो है चाक है और इसमें भी चाक है, इन दोनों में चाक कॉमन है, ठीक है। तो चाक को भी आप घेर दीजिए। अब जिन दोनों में आपने कॉमन देखा है उन्हीं दोनों में फिर से खोजिए कोई कॉमन है क्या। इसमें हम देखते हैं 2 कॉमन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 कॉमन है। आपसे पूछा गया है सफ़ेद रंग का कोड, आपसे सफ़ेद रंग का कोड पूछा गया है, और सफ़ेद शब्द जो है यहाँ पर शेष बच रहा है, और यहाँ पर जो शेष बच रहा है वो 4 बच रहा है। अर्थात जो सफ़ेद रंग का कोड होगा वो क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इन सवालों को लगाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल मैं आपके सामने और रखता हूं। चलिए चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल थोड़ा सा इसी तरीके का सवाल है। मैं यही 3 सवाल आपके सामने कराऊंगा जिससे आप जो है इस टॉपिक को आसानी से क्लियर कर पाएँ। ऐसे सवाल आप यकीन मानिएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एक क्वेश्चन इस तरीके का जरूर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको विश्वास ना हो, आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर दिया गया है सीपीयू की टॉप माँ, सीपीयू की टॉप यमए का अर्थ है उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, केओपी जा की माँ का अर्थ है आशा इज प्लेइंग टेनिस। जिस तरीके से भी लिखा गया है इसे पढ़ने का कोई औचित्य नहीं बनता है। क्लियरली आपको क्वेश्चन पर आना है। आपसे पूछा गया है कि आशा का कोड क्या होगा, आशा का कोड आपसे पूछा गया है। तो आशा कि सबसे पहले प्रथम चरण में हम चलते हैं। तो प्रथम चरण में आपको देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। सबसे पहले हम इस दृष्टिगत पहली दृष्टि में हम देखेंगे कि इन तीनों में कॉमन क्या है। तीनों में कॉमन आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? मैं देखूंगा कि नहीं, तीनों में हमें कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। जो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर देखिए कार्ड्स है, यहाँ पर कार्ड्स है और यहाँ पर भी कार्ड्स है, तो मैंने कार्ड्स को घेर लिया। अब घेरने के बाद इन्हीं दोनों में आपको देखना इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में हम कॉमन देखते हैं इन्हीं दोनों में। तो यहाँ पर देखते हैं टॉप कॉमन है, ठीक है, तो टॉप को हम लगा लेते हैं घेरा, ठीक है। अब जो कुछ कॉमन है उसे आप करिए। इन दोनों में प्लेइंग कॉमन है, तो आप प्लेइंग को घेरा बना दीजिए। प्लेइंग को हम घेरा बना देते हैं। अब इन्हीं दोनों में आपको यहाँ भी घेरा बनाना है। यहाँ पर देखिए
यम ए पर मैंने घेरा बना दिया क्योंकि दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो उसके बाद और देखना है आपको, इन दोनों में इज कॉमन है, इज को हमने घेर दिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में की कॉमन है, तो की को मैंने घेर दिया, ठीक है। और कुछ देखते हैं, और कुछ कॉमन है कि नहीं कॉमन है। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में टेनिस कॉमन है तो मैंने टेनिस को घेर दिया। अब इन्हीं दोनों में यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, इन दोनों में देखते हैं कॉप कॉमन है तो मैंने कॉप को घेर दिया, ठीक है। तब यहाँ पर आशा बच रहा है, यहाँ पर जा बच रहा है, ठीक है। यहाँ पर आशा बच रहा है, यहाँ पर जा बच रहा है, अर्थात आशा का जो कोडिंग होगा वो जे ए होगा। क्या होगा, जे ए होगा, ठीक है। देखिएगा इस तरीके के सवालों में करते क्या है, इस तरीके के सवालों में करते यही है जो उभयनिष्ठ है, किन्हीं दो में, मिनिमम दो में जो भी उभयनिष्ठ है आप उसे घेरते जाइए, अंत में आपको उत्तर मिल जाएगा। वही चीज़ आपसे पूछी जाएगी जो उत्तर हो। अब यहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा कि टॉप का संकेत क्या होगा, ठीक है। जो कॉमन है उसका संकेत नहीं पूछा जाएगा, ऐसे सवाल यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो इन सवालों का करने का तरीका यही है कि उभयनिष्ठ को आप घेरते जाइए, लास्ट में आपका उत्तर बच जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल जो 2-3 सवाल मैंने बताया है कोडिंग डिकोडिंग का, वो सवाल आपको समझ में आया है। अगर सवाल आपको समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद आप सभी का इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करने के लिए।